Good morning, students. Let's continue our chapter in social and political life, that is chapter 3, how the state government works. Our next topic is a debate in the legislative assembly. A debate in the legislative assembly. Afreen, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. Afreen, Sujata और many other students और भी बच्चे from their school, उनके स्कूल से वो लोग सब ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल, सब स्टेट के कैपिटल में गए टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. सब लोग आफरीन, सुजाता और उनके कई फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स, सब स्कूल के बच्चे एक साथ स्टेट की कैपिटल में, मीन्स स्टेट की कैपिटल में वो लोग गए. किसी भी स्टेट की कैपिटल, यू कैन से उत्तर प्रदेश की लखनऊ कैपिटल में गए. और वहाँ पर वो क्यों गए? वो विजिट करने गए लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो देखने गए लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग को, जहाँ पे ये डिबेट होती है, जहाँ पे ये मीटिंग होती है. और वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी, मीन्स बहुत इम्प्रेसिव थी. उसको देख के एक अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी. एंड द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स देयर वर टेकन अपस्टेयर्स. जैसे सिक्योरिटी चेक हो गया तो वो फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे. देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो. वहाँ एक गैलरी थी. गैलरी पे जब वो पहुँचे तो उन्हें एक बहुत सा बड़ा सा हॉल दिख रहा था. There were rows and rows of desks. वहाँ पे इतने रोज से उस मतलब डेस्क हर जगह डेस्क लगी हुई थी. डेस्क एक लाइन में पूरी डेस्क, फिर दूसरे रोज में डेस्क, तीसरे में सिर्फ डेस्क दिख रही थी. And this assembly was going to have a debate on a current problem. ये जो असेंबली होने वाली थी इसमें एक डिबेट होने वाला था. और डिबेट भी किस पे होने वाला था? आपकी करंट प्रॉब्लम पर. एंड करंट प्रॉब्लम, जो आजकल की करंट प्रॉब्लम, यू कैन से कोरोना. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट what should be done by the government. इस मीटिंग में जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेलेक्ट होकर आए हैं, और किन्होंने उनको सेलेक्ट किया? इलेक्टेड बाय द पीपल. किसने सेलेक्ट किया है? इलेक्टेड बाय द पीपल. हम सब ने उनको सेलेक्ट किया है, और हम सब ने उनको सेलेक्ट किया है तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठते हैं. दैट इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय पीपल. फर्स्ट पॉइंट था इलेक्टेड बाय पीपल. बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जब वो जीत जाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव विधानसभा के एक मेंबर बन जाते हैं. रिप्रेजेंट पीपल, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स को. फॉर्म गवर्नमेंट, और वो हमने जो पीछे पढ़ा था कि वही फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट्स को. जो रूलिंग पार्टी होती है वो चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करती है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं. बस, लेकिन वो लोग सिर्फ सेलेक्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट या अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर. और गवर्नर कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट. गवर्नर कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट. में फर्स्ट सिटीजन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नर. और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट. एंड गवर्नर कौन है?
हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नर होता है, वो स्टेट का हेड होता है, या यू कैन से फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। और उसे अपॉइंट कौन करता है? उसे अपॉइंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जाते हमारे प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं, और वो मॉनिटर करता है हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट्स को, कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में वर्क कर रहे हैं या नहीं। एंड दैट इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या ड्यूटी है? वो मीन्स कि इलेक्टेड बाय पीपल हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं। सेकेंड, बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो मेंबर्स होते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो वो मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। एंड सम एमएलए हैव ड्यूअल रोल्स, और कुछ एमएलएज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूअल रोल्स भी होता है, क्योंकि उन्हें कुछ मिनिस्ट्रीज भी हम दे देते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे, इसमें भी हम उनको मिनिस्ट्रीज दे देते हैं। तो इसके बाद उनकी क्या ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक तो वो एमएलए भी होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, और वो मंत्री भी बन जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, एंड जो मेजॉरिटी में रहते हैं उन्हें हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, क्योंकि वही गवर्नमेंट फॉर्म कर पाते हैं, और जो मेजॉरिटी में नहीं रहते, माइनॉरिटीज में रहते हैं, कम में रहते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, वी कॉल दैम ऑपोजिशन। एंड डिबेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, आफरीन सुजाता उसके कुछ स्कूल में सब स्कूल की तरफ से ही वो लोग स्टेट कैपिटल में गए लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिट करने के लिए, वहाँ उनकी प्रॉपर चेकिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि कितनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, और जब वो अपस्टेयर्स गए तो उन्होंने गैलरीज देखी, और गैलरीज में नीचे बिल्कुल डेस्क, रो वाइज रो डेस्क बिल्कुल लगी हुई थी। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करेंट प्रॉब्लम। ये असेंबली मतलब डिबेट थी, इस असेंबली में क्या हो रहा था कि करंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ये असेंबली हो रही थी, और यहाँ पर जितने भी एमएलएज थे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे थे, क्वेश्चन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इशू, और जो क्वेश्चन नाउ डेज जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछ रहे थे, आस्क कर रहे थे, और वो अपने सजेशन एंड गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और कुछ सजेशंस भी दे रहे थे कि गवर्नमेंट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, गवर्नमेंट क्या कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। वो क्वेश्चन भी पुट अप कर रहे थे, उनमें से कई लोग सॉल्यूशन भी दे रहे थे, तो सब यही मतलब वहाँ पे डिबेट इसी बात का हो रहा था। एंड देन those who wish to can respond to this, जिनको लगता था कि हाँ मतलब कि जो सोचते थे कि हाँ हमें क्वेश्चन पूछना है, और जिन्हें लगता था कि हाँ मैं आंसर दे सकता हूँ उसका, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ, तो वो लोग फ्री थे कि वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, क्योंकि हमें राइट दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, और जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, वो एमएलएस के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर बी टेकन, और वो कोशिश कर रहे थे कि इस असेंबली को मतलब अपने आंसर से सेटिस्फाई कर पाएँ, और वो अपने आंसर को अपने आंसर से उस मेंबर्स ऑफ असेंबली को, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सेटिस्फाई कर पाए, और उसके बाद से जो वो अपने आंसर देंगे तो उसको ये लोग सेटिस्फाई करके फॉलो भी करें, मीन्स कि वो जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे उसको वो लोग फॉलो करें। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन दी गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर्स थे और जो अदर मिनिस्टर्स थे उन्हें कुछ डिसीजंस को वो लोग कुछ डिसीजंस लेते थे, और वही लोग गवर्नमेंट को रन करते थे।
और वही लोग गवर्नमेंट को रन करते थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते। We usually hear about them or see them in the news channels or in the newspaper. हमने उनके बारे में सुना है, हमेशा हम उनके बारे में सुनते हैं, उन्हें न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी उनके बारे में पढ़ते हैं. And however, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. Whatever जितने भी decisions have been taken whatever decisions are to be taken are being taken to be approved by the members of the legislative assembly. आप जो भी डिसीजन ले लो, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, अगर हम लोग सेटिस्फाई होते हैं मिनिस्टर्स की बातों से, अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, तो वो डिसीजन सबके लिए होगा. लेकिन यहाँ पर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सिग्नेचर भी रहते हैं. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर साइन करती है, अप्रूव करती है कि हाँ ये होना चाहिए, ये करेक्ट है, मिनिस्टर्स ने सही कहा, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एंड इन अ डेमोक्रेसी these members can ask question. डेमोक्रेसी में जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको पूरा हक है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड वॉट एवर इन अ डेमोक्रेसी डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, वो क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट इशूज़ पे. एंड डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, और डिसाइड करते हैं कि मनी कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, एक्सेट्रा. दे हैव दी मेन अथॉरिटी, ये मेन अथॉरिटी होते हैं. दे हैव दी मेन अथॉरिटी. और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही मेन अथॉरिटी रहता है, क्योंकि वही कह सकते हैं कि हाँ वही अप्रूव करते हैं, इसको पास करते हैं. अगर कोई भी चीज़ आप नई चीज़ अप्रूव कर रहे हो तो यही लोग उसको पास करते हैं. एंड डिसाइड करते हैं, लाइक देखिए इन डेमोक्रेसी द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, और डिसाइड करते हैं कि मनी शुड स्पेंड, मनी कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाएगा, एक्सेट्रा. उन्हीं के पास मेन अथॉरिटी और मेन पावर होती है. उसी के पास अथॉरिटी एंड मेन पावर होती है. लाइक MLA 1, फर्स्ट MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट MLA क्या कहते हैं? इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be champion of technology. Means अखंडगांव in my constituency of अखंडगांव, पहले MLA ने कहा कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंडगांव, जहाँ से वो वोटिंग जीते थे, दैट ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks 15 लोगों की डेथ हो चुकी है डायरिया के कारण. मेरे इलाके में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है डायरिया के कारण. 15 लोगों की डेथ हो चुकी है डायरिया के कारण. एंड I think it is a shame that this government had not been able to check the situation of a simple problem. उसने कहा कि बहुत शेम की बात है कि ये गवर्नमेंट
हैज़ नॉट बी एबल टू चेक दिस सिचुएशन, ये एक सिंपल की सिचुएशन को भी नहीं चेक कर सकती है, सिंपल की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, लाइक डायरिया, वाई प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, और अपने आप को प्रोक्लेम करती है, बताती है कि हम चैंपियन हैं टेक्नोलॉजी में, हम चैंपियन हैं टेक्नोलॉजी में। दैट उन्होंने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अखंड गांव में 3 हफ्ते में हैजे के कारण मीन्स कि 3 वीक्स में डायरिया के कारण 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि आई थिंक ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए ये बहुत शेमफुल थिंग है कि ये जो गवर्नमेंट अपने आप को ये कहती है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत सुपर्ब हैं, लेकिन वो सिंपल डिसीज़ को भी नहीं रोक पा रही है, सिंपल डिसीज़ डायरिया को भी वो नहीं रोक पा रही है। सिंपल भी नहीं रोक पा रही और अपने आप को चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी कहती है। I could call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान, अटेंशन इस योर बोलना चाहता हूँ, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उन्हें इमीडिएट कुछ मेजर्स लेने चाहिए डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, और इसका जल्द से जल्द कुछ सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एंड एमएलए 1 ने कहा अपने अखंडपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी अखंड गांव के बारे में, उन्होंने बताया कि 3 वीक्स में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत शेमफुल थिंग है, गवर्नमेंट के लिए बहुत शेमफुल सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलवेज कहती है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत सुपर्ब है, लेकिन एक सिंपल सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है, सिंपल सी डिसीज़ का, डायरिया। एंड मैं इस प्रॉब्लम में उनका ध्यान अपनी ओर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द कुछ इमीडिएट मेजर्स लें इसको कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड एमएलए 2 क्या कहते हैं? माई क्वेश्चन है वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। एमएलए 2 ने कहा कि मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी बैड कंडीशंस में क्यों हैं? यहाँ एक डिबेट चल रही है कैसी, इतनी बैड कंडीशंस में क्यों है? एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। मेरा सेकेंड क्वेश्चन कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही डिस्ट्रिक्ट में? उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को और मेडिकल स्टाफ्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है? I would also like to know how the government plans to deal with this situation. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करती है, इस सिचुएशन को विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, कौन कौन से मेथड से सॉल्यूशन निकालेगी ये जो डायरिया ऑल ओवर मतलब फैलता जा रहा है एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग। दिस इज एन एपिडेमिक, ये एक एपिडेमिक का रूप ले रही है, मीन्स की महामारी की तरह लोगों को फैलती जा रही है एंड इससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट कौन सा मेजर लेगी उन्हें बचाने के लिए? एमएलए 3 कहते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी to have a
सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपट्टी, वहाँ पे सीरियस इशू है शॉर्टेज ऑफ वाटर का। सीरियस इशू है शॉर्टेज ऑफ वाटर का। एंड वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर। वुमेन ट्रेवल कर रही है अप टू 3 और 4 किलोमीटर उनको ट्रेवल करना पड़ रहा है कलेक्टिंग ऑफ वाटर, टू कलेक्ट वाटर। उन्हें पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी घर पे लाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। कितने टैंकर्स हैं जो अभी भी सर्विस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं वाटर को। मैं जानना चाहता हूँ कि पानी जो टैंकर्स पानी पहुँचाते थे कॉलोनी, अब वो टैंकर्स क्या कर रहे हैं? कितने टैंकर्स हैं हमारे पास? हाउ मैनी वेल्स एंड पॉट्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। कितने पॉन्ड्स को और कितने कुओं को आपने क्लीन किया है? कितने पॉन्ड्स और कितने कुओं को आपने क्लीन किया है जिससे कि डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेड चीज़ें ना हो। ये तोलपट्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए ने क्वेश्चन पुट किया कि हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर है और शॉर्टेज ऑफ वाटर है हमारे यहाँ, तो आपके जो टैंकर्स हैं वो कहाँ कहाँ वाटर सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो वुमेन है उन्हें 3 to 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, 3 to 4 किलोमीटर जाना पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। एंड हाउ मेनी पॉन्ड्स एंड वेल्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। कितने पॉन्ड्स और कितने पॉन्ड्स हैं और कितने वेल्स हैं जिनको आपने क्लीन किया है डिसइंफेक्टेड के लिए। मीन्स कि डिसइंफेक्ट किया है वहाँ पे, उससे पीने से कोई बीमारी ना हो। एंड फोर्थ एमएलए ने क्या कहा? फोर्थ एमएलए ने कहा, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्रेटिंग द प्रॉब्लम। आई थिंक मुझे लगता है जो मेरे कलीग्स हैं वो प्रॉब्लम्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बोल रहे हैं, ज़्यादा ही बढ़ा के बता रहे हैं। क्योंकि आपने अगर बचपन में फ़ोन गेम खेला होगा तो आप किसी के कान में कुछ बोलते हो और जो आखिरी बच्चा होता है उसके कान में क्या जाता है? कोई और बात जाती है, क्योंकि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। वही बात बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ के बोलते हैं। तो वैसे ही एमएलए ने भी कहा कि आप इस प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हो। द गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। वाटर टैंकर्स, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एंड वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। जो वाटर टैंकर्स हैं उनको रेगुलरली सर्विस में लाना चाहिए, लोगों के पास टाइम टू टाइम वाटर पहुंचना चाहिए। ORS पैकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को ही डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहिए हर गांव में, हर विलेज में, हर जगह। एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और जो गवर्नमेंट है वो हर पॉसिबल वर्क कर रही है लोगों की हेल्प करने के लिए। दैट एमएलए फोर्थ ने क्या कहा? आई थिंक माई कलीग्स आर एग्रेटिंग द प्रॉब्लम।
मुझे लगता है कि जो मेरे कलीग्स हैं वो बातों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए सिचुएशन को। एंड वाटर टैंक्स को दोबारा से यूज हैज बीन पुट इन सर्विस, वाटर टैंक्स को दोबारा से पुट इन सर्विस, उनको सर्विस में लाना चाहिए, यूज में लाना चाहिए। और ORS पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहिए। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है जिससे कि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। एंड MLA 5 ने क्या कहा? वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल। MLA 5 ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ख़राब है और बहुत पुअर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल्स अभी भी हैं जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, और किसी भी मेडिकल स्टाफ को भी अपॉइंट नहीं किया है लास्ट फ्यू ईयर से, किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है। एंड दिस इज अ शेम, ये बहुत शर्मनाक बात है, शेम की बात है कि आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, ये जो सिचुएशन है बैड टू वर्स हो जाएगी, बैड टू वर्स हो जाएगी। एंड ये बहुत शेमफुल की बात है। I think the situation or in another hospital, the doctor has gone on a long leave. Another hospital में डॉक्टर बहुत लंबी छुट्टी पे गए हैं, और ये बहुत शेमफुल की बात है कि कोई भी चीज़ क्यों नहीं देख रहा। I think